नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध का पिछले दिन तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु पहले उसने अपने अनुयायियों को भूमंडल में जाकर वेद यज्ञ पाठ पूजा करने वालों का संहार करने की आज्ञा दी और फिर स्वयं अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु से दुखी परिवारी जनों को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद जैसा कि उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं तपोबल के द्वारा संसार में अकेला एकमात्र सम्राट बन जाऊंगा, इस आकांक्षा को लेकर के उसने मंदराचल की द्रोणी में भयंकर तप आरंभ किया। आकाश में दृष्टि लगा दी और खड़े होकर के पैर के अंगूठे से पृथ्वी को आश्रय ले लिया और उसके भयंकर तप से तपोबल की अग्नि धुआं के सहित निकली। तीनों लोक में अंधकार छा गया। बड़ा विहंगम तप बताया गया। नक्षत्र तारे टूट टूट के गिरने लगे। सातों समुद्रों में खलबली मच गई। पहाड़ों के सहित पृथ्वी कांपने लगी। घबराए हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया और हिरण्यकशिपु के अभिप्राय का भी उल्लेख किया कि वह आपके पद के ऊपर भी अपनी दृष्टि लगाए हुए है। इसके पूर्व कि संसार का नाश न हो जाए, आप कुछ उपाय कर लीजिए, क्योंकि आप सारे संसार के लोगों के पितामह हैं। आपके द्वारा देवता, वैदिक ब्राह्मण, गौएं इनकी सुरक्षा है। यदि आपके पद में कोई गड़बड़ी हो गई तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। इस तरह से ऐसा निवेदन करके लौट गए। ब्रह्मा जी तुरंत वहां पहुंचे तो इसके हिरण्यकशिपु के शरीर को दीमकों ने खा लिया था। चींटियों ने इसके रक्त और त्वचा को चूस लिया था। हड्डियों में प्राण थे। यह देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने कमंडलों के जल से प्रोक्षण किया तो जैसे काश से अग्नि धधक उठती है, वैसे वह प्रकट हो गया तेजोमय शरीर लेकर के। ब्रह्मा जी का दर्शन करके गदगद हो गया, आनंदित हो गया। सिर रख करके प्रणाम किया और स्तुति की। स्तुति करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांग लो। तो उसने वरदान मांगा
कि मैंने दिन में मरूं न रात में मरूं न आपकी सृष्टि के किसी जीव से मरूं आदि आदि, और तीनों लोकों में मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी न हो, मैं ही एकमात्र समस्त भूमंडल का शासक हूं, ये वरदान मांगा। और देखिए पिछले प्रसंग में ब्रह्मा जी की स्तुति करते समय उसने ब्रह्मा जी की महिमा का यह कह करके भी वर्णन किया कि आप वेदत्रयी रूप हो और आपके अनुग्रह से वेदों के 7 यज्ञ संसार में फैले हुए हैं, उनके द्वारा विश्व की रक्षा हो रही है, पालन पोषण हो रहा है, यह कहकर के स्तुति कर रहा है। और उसके पूर्व में उसने जो यज्ञ करने वाले हों, वेद का पाठ करने वाले, उनको मार डालो, यह आदेश दिया था दैत्यों को, अनुयायियों को। तो ये आखिर ये दोनों प्रकार का जीवन हिरण्यकशिपु का क्यों कैसे? तो एक बात तो यह है कि उसने साधन जो अपनाया, तप, बड़ा विलक्षण तप किया। यद्यपि वह दुष्ट अभिप्राय वाला साधन था, इसलिए वो तमोगुणी, किंतु उस साधन के प्रभाव से, तप के प्रभाव से उसको यथार्थ वस्तु दृष्टिगोचर होने लगी। यह तो यथार्थ है शास्त्रों का कि वैदिक यज्ञादिकों के द्वारा ही विश्व ब्रह्मांड की सुरक्षा हो रही है। तो तप के कारण उसका ज्ञान व्यस्त हुआ, इसलिए उसको यथार्थ वस्तु दिखाई देने लगी। किंतु इसके पूर्व वह इन सबों का विरोधी है, इसलिए विरोधी होने से इनके विरुद्ध वह आदेश देने वाला हुआ। दूसरी एक विशेष बात यह है कि हिरण्यकशिपु में, बल्कि जय विजय दोनों में, भगवान के प्रति द्वेष जो है प्रधान भाव बताया गया है। उसके सारे क्रियाकलाप भगवान के प्रति द्वेष होने से हो रहे हैं। आगे जब वो प्रहलाद को दंडित करना चाहेगा तो उसका भी कारण है कि भगवान से द्वेष है, भाई को मारा इसलिए भी द्वेष है, और उन्हीं भगवान का यह भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, इसलिए प्रहलाद से भी उसका द्वेष बन गया, बढ़ गया, और उसके नाश की चेष्टा में लग गया। तो भगवान के प्रति द्वेष, अब भगवान के प्रति द्वेष का स्वरूप क्या होता है? तो भगवान के प्रति द्वेष का स्वरूप होता है वेद, वैदिक आचरण, यज्ञ, ये सब जो हैं भगवान के स्वरूप के प्रकाशक है। पीछे कर चुका है, स्वयं ही उसने कहा है कि विष्णु देवो ही वेदा नाम, यह कौन शब्द है? भगवान विष्णु का मूल है ये सब धर्म, वेद और देवता और गौएं और वैदिक ब्राह्मण, इसलिए इनको नष्ट करो। तो यह द्वेष जो उसका है, भगवान के प्रति द्वेष जो है, समग्र वैदिक परंपरा के प्रति द्वेष को फलित करने वाला है। वेद, ब्राह्मण, देवता, गौ, यज्ञ, इन सबों के प्रति जो उसके मन में दुर्भाव है, विरोधी चित्तवृत्ति बनी हुई है, इस सब का कारण भी भगवान के प्रति द्वेष होना ही है। अच्छा, अब भगवान के प्रति द्वेष होने से इस प्रकार की चित्तवृत्ति उसकी बनी हुई, ठीक है,
किंतु यहाँ एक और भी वैदिक दर्शन की दृष्टि समझनी चाहिए। वह क्या कि असल में समग्र विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। वेद, समग्र देवता, वैदिक ब्राह्मण, यज्ञ आदि ये सब के सब भगवान के स्वरूप में। तो जब भगवान से द्वेष है तो इन सब से द्वेष होना स्वाभाविक हो गया। इसलिए इन सबों के नाश में उसकी प्रवृत्ति बनी हुई है। तो भगवत द्वेष का परिणाम, इसको और जरा दूर तक हम को सोचना चाहिए कि वेद भगवान के द्वारा बताया गया मनुष्य मात्र का जो आचरण है, कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाएं हैं, मनुष्य के लिए सदाचार के रूप में वेद में जो शिक्षा दी गई है, तो उस समग्र सदाचार और उस प्रकार के आचरण से भी इसके मन में विरोध है। पीछे कहा ना कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जिसमें देवताओं को स्वर्गलोक मिलता है और पाप कर्म करने वालों को नरक मिलता है, मैं ऐसी उत्तम सृष्टि तैयार करूंगा, बनाऊंगा कि देवलोक जिनको मिलता है वो यहाँ तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं, शरीर से क्लेश उठाते हैं, तो उनको परलोक में जाकर के भी कष्ट ही मिले। और जो लोग यहाँ स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, पाप करते हैं, तो उस पाप के फलस्वरूप उनको दुख मिलता है ब्रह्मा की सृष्टि में। मैं ऐसी सृष्टि बनाऊंगा कि उनको परलोक में भी मौज मस्ती मिलेगी। ये उसका संकल्प है। माने कण में समग्र विश्व ब्रह्मांड के भीतर भगवतीय सत्ता और भगवान की शक्ति का विरोध उसको अभीष्ट है। इसलिए वह सब कुछ उलट पलट देना चाहता है। तो अब आगे देखिए, चतुर्थ अध्याय में उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी उसको वरदान देने जा रहे हैं। चतुर्थे तु वरान लब्ध्वा विजित्याखिल लोकपान विष्णुद्वेषेण तान सर्वान दैत्येन्द्र समपीडयत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करेगा हिरण्यकशिपु और अखिल लोकपान विजित्य समग्र लोकपालों को जीत लेगा। एक और विष्णुद्वेषेण तान सर्वान दैत्येन्द्र समपीडयत्। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण, देखिए है ना, उन सबको पीड़ा पहुंचाएगा, है ना। लोकपालों को पीड़ा पहुंचाने का कारण भी भगवान के तो द्वेष है, क्योंकि वे सब भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए संसार की व्यवस्था करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान से द्वेष होने के कारण जो है उनको भी यह पीड़ा पहुंचाएगा। विष्णुद्वेषेण तान सर्वान दैत्येन्द्र समपीडयत्। ये है हम मूल नारदवाद। एवं व्रत शतधृति हिरण्यकशिपो रथ प्रादात्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान। तो श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर और वहां पर सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि विराजमान हैं, उन्हीं के बीच में प्रश्न का उत्तर देते हुए, इतिहास सुनाते हुए कहने लगे, एवं व्रत शतधृति हिरण्यकशिपो रथ। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु के द्वारा जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगे गए, तब अथ प्रादात् तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान।
हिरण्यकशिपु की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने, यद्यपि वे वरदान बड़े ही दुर्लभ थे, किंतु उन वरदानों को ब्रह्मा जी ने दे दिया। शतधृतिर ब्रह्मा ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहने लगे, काचे में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंगो वरान यद्यपि दुर्लभान। हे तात, हे वत्स, ये जो तुमने वरदान मांगे हैं ये बड़े ही दुर्लभ हैं। पुंसाम दुर्लभा यान वरान वृणी से, जिन वरदानों को तुम मुझसे मांग रहे हो ये पुरुषों को बहुत दुर्लभ वरदान है। तथापि वितराम्यंग, किंतु हे वत्स फिर भी मैं तुमको दे रहा हूँ। वरान यद्यपि दुर्लभान, यद्यपि ये वर बड़े दुर्लभ हैं फिर भी मैं तुमको दे रहा हूँ। मम मत्तः यद्यपि में दुर्लभा, यद्यपि ये वर बड़े दुर्लभ हैं फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं दे रहा हूँ। ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभु पूजितो असुरवर्येणो स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वरदान दे करके, जो भगवान ब्रह्मा जिनका अनुग्रह अमोघ है, व्यर्थ जाने वाला नहीं है, वे असुरवर्य हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का पूजन किया और प्रजेश्वरों ने उनकी स्तुति की। स्तुति के वाक्य सुनते हुए वे अपने धाम को चले गए। अमोघो अनुग्रहो यस्य, जिन ब्रह्मा जी का अनुग्रह अमोघ है, अव्यर्थ है। प्रजेश्वरैहि मरीचि आदि भी, प्रजेश्वर मरीचि आदि के द्वारा स्तुति किए जाते हुए ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। एवं लब्ध बरो दैत्यो बिभ्रद्हेममयं वपुः भगवत्य करो द्वेषम भ्रातुर्बध मनुस्मरन्। श्री नारद जी कहने लगे, इस प्रकार से वह दैत्य हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करके बिभ्रद्हेममयं वपुः, उसका शरीर स्वर्ण में उज्जवल रूप में प्रकाशित हो रहा था। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातुर्बध मनुस्मरन्, अपने भाई के वध का स्मरण करता हुआ अब भगवान के प्रति वह और अधिक द्वेष करने लगा। यदर्थम तपस्तप्तम तदाह, जिसके लिए उसने तपस्या किया था उसी का कथन करते हैं। भगवान के प्रति द्वेष होने से ही तो उसने तपस्या की और यह शक्ति अर्जित की और उसके बाद उपद्रव करने लगा। सा विजित दिशा सर्वा लोकान् क्षत्रीन् महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्व गरुडोरगान्। उसने सारी दिशाओं को जीत लिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। सर्वालोकांश तीन महासुरः, तीनों लोकों को, देवासुर मनुष्येन्द्रान्, देवता असुर मनुष्य और इनके जो प्रधान प्रधान अधिपति, देवताओं के अधिपति, असुरों के अधिपति, मनुष्यों के अधिपति, गंधर्व गरुडोरगान, ऐसे गंधर्व गरुड उरक, इनको सिद्ध चारण विद्याध्यान ऋषीन पितृपतीन मनून यक्ष रक्षक पिशाचेशान प्रेत भूत पतिनथ। सिद्ध चारण विद्याधर ऋषि पितृगण और
पितृन पतिन मनून और शासक मनु, यक्ष राक्षस पिशाच पिशाचेशान प्रेत भूत पतिनथ, प्रेत भूत आदिकों के जो अधिपति स्वामी, इन सबों के प्रति उसने विजय प्राप्त की, इन पर इनको पराजित किया। सार्वसत्पतिन जित्वा बसमानीय विश्वजित, जहार लोकपालानाम स्थानानि सह तेजसा। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से संसार में जितने प्रकार के प्राणी, सत्य माने प्राणी जीव, उनके जो अगुआ मुख्य पति, उनको सबको जीता। माने पशुओं में भी जो श्रेष्ठ थे उनको जीता। सब में जरायुज उद्भिद स्वेदज अंडज चारों प्रकार की जो सृष्टि है, उस सृष्टि में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ उस वर्ग के हैं, उन सबों पर विजय प्राप्त की। बसमानीय विश्वजित, पूरे विश्व को जीतने वाला हिरण्यकशिपु सारे संसार को अपने बस में कर लिया। और जहार लोकपालानाम स्थानानि सह तेजसा, अपने तेज से युक्त होकर के समग्र लोकपालों के स्थानों का वह स्वामी बन गया। सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिजातानां ये पतयस्थान, सभी जीव मात्र के जो स्वामी पतिगण हैं, उन सबों पर विजय प्राप्त की। देवोद्यान श्रियाजुष्टम अध्यास्ते स्मृतिवेस्तपम, महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मा, त्रैलोक्य लक्ष्मायतनम मध्युवासाखिलर्भिमत। इसके बाद श्री नारद जी कहते हैं कि देवोद्यान श्रियाजुष्टम, देवताओं के विविध प्रकार के उद्यानों की शोभा से सुशोभित स्वर्गलोक, त्रिविस्तपम माने स्वर्गम, वहाँ उसने अपना अधिकार कर लिया। और उस स्वर्गलोक में भी मध्य में जो इंद्र का राजभवन है, महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा, स्वर्गलोक में इंद्र के राजभवन को साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम, तीनों लोकों की लक्ष्मी का वह आयतन है, घर है। अधिवासाखिलर्भिमत, वह अखिल रिद्धि सिद्धियों से युक्त हिरण्यकशिपु उसी इंद्र भवन में निवास करने लगा। त्रिविस्तपम स्वर्ग मध्यास्ते स्म अधिष्ठितवान, पहले तो बताया कि वह स्वर्ग में निवास करने लगा। स्वर्ग में कहाँ करने लगा? तत् स्वर्गे भी महेंद्र भवनम अधिवासाधिवसति स्म, स्वर्ग में भी देवराज इंद्र का जो राजमहल है वहाँ निवास करने लगा। अब स्वर्ग की शोभा का वर्णन करते। यत्र विद्रुम सोपाना महामारकता भुवः, यत्र स्फाटिक कुद्यानी वैदूर्य स्तंभ पंक्तयः। कहते हैं कि जो स्वर्ग सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से युक्त है, कैसा है? यत्र विद्रुम सोपाना, विद्रुम मणियों से बने हुए सोपान, सीढ़ियां। महामारकता भुवा, और महामरकत मणि जहाँ पर पृथ्वी में फर्श में जड़ी गई है। यत्र स्फाटिक कुद्यानी, और स्फटिक के बने हुए कुड्य हैं, दीवारें। वैदूर्य स्तंभ पंक्तयः, और वैदूर्य मणियों से बने हुए स्तंभ की पंक्तियां, पंक्ति की पंक्ति। अखिल समृद्धि युक्तत्वमेवा, उस स्वर्ग की शोभा का समग्र समृद्धि से युक्तत्व का कथन कर रहे हैं।
यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च अयर्थेन निभासय्या मुक्ता दाम परिच्छदा। जिस स्वर्ग में चित्र वितानानि, चित्र विचित्र प्रकार के वितान माने चंदोवे लगे हुए हैं, पद्मरागासनानि च, और जहाँ पद्मराग की मणियों के आसन, बेंच और कुर्सी आदि बने हुए हैं। पयस्थेन निभासय्या, दूध के फेन के समान उज्ज्वल शैयाएं बिछी हुई हैं। मुक्तादाम परिच्छदा, और मुक्तामणियों से सुशोभित अनेक प्रकार के परिच्छद उपकरण जहाँ पर विद्यमान है। मुक्तादामानि परिच्छदा परिकरा यासाम कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दायन्त इव इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम। श्री नारद जी कहते हैं कि जहाँ पर स्वर्ग लोक की देवांगनाएं अपने चरणों में नूपुर पहने हुए उनकी चलने से ध्वनि हो रही है। स्वर्ग की देवियां, देवांगनाएं शब्दयंत इतस्ततः, और इधर उधर वे भ्रमण कर रही हैं, उनके चरणों के नूपुर की ध्वनि हो रही है। रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम, और वहाँ स्वर्ग की भूमि में जहाँ रत्न लगाए गए हैं तो उनमें सुंदर दांत वाली वे देवांगनाएं अपने सुंदर मुख का प्रतिबिंब निरखती हैं, देखती हैं, और अपना सुंदर मुख देख करके प्रसन्न होती है। सुदति माने सुदत्या, सुंदर शोभन दंत वाली। तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एकराट रेमी वंद्यांघ्रयुग सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जित चंद्र शासना। पुनः कहते हैं कि उस महेंद्र भवन में, इंद्र भवन में महाबलशाली हिरण्यकशिपु महामना, जिसका बड़ा महान मन था, निर्जित लोक एकराट, जिसने सारे लोकों को जीत लिया था, अकेला एकमात्र राजा था, एकराट था। रेमे विवंद्यांघ्रयुग सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जित चंद्र शासना। अभिवंद्यांघ्रयुग, जिसके दोनों चरण कमलों की वंदना की जाती है। कौन करते हैं? सुरादि देवता दैत्य दानव सारे जिसके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा सुरादिकों के द्वारा वंदित चरण वाला हिरण्यकशिपु प्रतापितैरूर्जित चंद्र शासना। और वंदना करने का कारण क्या था? वह बड़ा उग्र शासन वाला है हिरण्यकशिपु। उसके कठोर शासन से सारे देवता असुर दैत्य सब घबराए रहते थे, इसलिए रात दिन उसके चरणों की वंदना किया करते थे। ऊर्जितम अधिकम चंडम तीव्रम शासनम यस्य, क्योंकि उसका शासन बड़ा कठोर था। तमंगमत्तम मधुनूरुगंधिना बिवृत्ताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः उपासतोपायन पाणिभिर्बिना त्रिभिस्तपो योग बलौजसाम पदम। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस हे अंग, संबोधन है युधिष्ठिर जी के लिए, तम मत्तम, उस मत वाले हिरण्यकशिपु को, मधुनोरुगंधिना, तीक्ष्ण गंध वाली मध्य का सुरा का पान किए हुए वह मत वाला हिरण्यकशिपु, उरुगंधिना मधुना मत्तम, विशेष गंध वाली तीक्ष्ण मद्यपान से मतवाला था। विवृत्ताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः,
उसके नेत्र तांबे के समान लाल लाल दिखाई देते थे मद्यपान करने के कारण। उस हिरण्यकशिपु को अशेष धिष्णपा, है ना, सारे, है ना, जहाँ जहाँ के जो शासक थे सब के सब उपासतोपायन पाणी भीर बिना, उपायन ले करके, उपहार की सामग्री लेकर के चरणों में अर्पण करते हुए उसकी स्तुति किया करते थे। केवल 3 देवताओं को छोड़ करके, बिना त्रिभी, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन 3 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे विश्व ब्रह्मांड के देवता दानव सब के सब उसकी स्तुति करते रहते थे, उपहार अर्पण करते थे। तपोयोग बलोजसाम पदम, क्यों? क्योंकि वह तपस्या, योग और बल और तेज, इस सब का वही एकमात्र पद था। सबसे बड़ा हुआ योग तप बल ओज था उसमें, इसलिए सब के सब डर के मारे उसके सामने आकर के स्तुति करते। अंग, हे राजन, उर्गंधिनो उग्रगंधेन मधुना सुरया मत्तम, उग्रगंध वाली मद सुरा से मतवाला था। अतएव विवृत्ते विगुणते ताम्रे अक्षिणीयस्य तम, इसीलिए मद्यपान किए होने से जिसके नेत्र तांबे के समान लाल लाल दिखाई देते थे, विगुणित थे। अशेष धिष्णपाः, सर्वलोकपाला, सारे लोकपालगण, उपायन युक्त ही पाणिभिः उपासते सेवन्ते, उपहार की सामग्री हाथ में लेकर के उसके पास आकर के नमस्कार करके स्तुति करते। त्रिभिर ब्रह्म विष्णु रुद्रैर बिना, केवल भगवान शिव, रुद्र और विष्णु, इनको छोड़ करके पदम आश्रय भूतम, कारण क्या था कि वह समग्र तप योग बल और उत्साह का अकेला ही था। जगुर्महेन्द्रासन मोजसा स्थितम विश्वावसुस्तुम्बुरस्मदादयः गंधर्व सिद्धा विषयोस्तुवन मृदुर् विद्याधराप्सरसस्य पांडव। श्री नारद जी तो कहने लगे कि राजन, उस हिरण्यकशिपु को, क्योंकि वह इंद्र के आसन पर विराजमान था, देवराज इंद्र जिस राज सिंहासन में बैठते थे उस पर वह बैठता था, है ना, और बड़े ओज से स्थित रहता था। विश्वावसुस्तुम्बुरुः अस्मदादयः, ऐसे उसको इंद्र के सिंहासन में बैठे हुए हिरण्यकशिपु को विश्वावसु नाम का गंधर्व, तिम्बुरु नाम का गंधर्व और नारद जी अपना भी नाम ले रहे हैं, अस्मदादय, हम लोग भी। ये देखिए, ऐसा नहीं कि पक्षपात कर जाए अपने को बचा दे, हम लोग भी गंधर्व सिद्धा ऋषयोस्तुवन्मुहुः, गंधर्व सिद्ध ऋषि बार बार जा करके उसकी स्तुति किया करते थे। विद्याधराप्सरसस्य पांडव, विद्याधरगण और अप्सराएं भी उसको नृत्य आदि के द्वारा प्रसन्न करती थी। यह आतंक था उसका। उपासना प्रकार माँ, उपासना का यही प्रकार है, स्तुति करो, है ना। जो है अप्सराएं नृत्य करती थी और यशोगान करते थे गंधर्व सिद्धगण। शैवनाशंभिकृतभिर्भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् अग्रहीत सेन तेजसा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस अकेले हिरण्यकशिपु ने ही वर्णाश्रम भी कृतभिर्भूरि दक्षिणैः,
वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाली जो प्रजा है ना, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा है ना, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में जो आहुति देते थे तत्त देवताओं के लिए तो उस आहुति को वह बड़ा छीन लेता था। यजमानो हविर्भागान अग्रहीत स्वेन तेजसा, हवि जो दी जाती थी तत्त देवता का नाम लेकर के, मंत्र बोल करके, तो वह हवि उस देवता को न मिल करके बीच में यह छीन लेता था। इतना तेज था इस पर। अकृष्णपत्या तस्यासित सप्तद्वीपवती मही। अब देखिए, यह तो जो देवता दानव असुर सिद्ध किन्नर ऋषि इनकी परिस्थिति ये थी। इतना ही नहीं, हिरण्यकशिपु के प्रभाव से स्थूल जगत के सारे तत्व भी उससे भयभीत होकर के उसकी सेवा में लगे रहते थे। ये कह रहे हैं अकृष्णपत्या तस्यासीत सप्तद्वीपवती मही। सातों द्वीप वाली मही पृथ्वी उसके शासन काल में बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी, डरती थी। तथा काम दुभाग्यवस्तु, और देवलोक जो मन में आवे वो उसी की वर्षा कर देता था। नानाश्चर्य पदम नभः, और आकाश मंडल उसको प्रसन्न करने के लिए उसके सामने तरह तरह के गंधर्व नगर प्रकट कर देता था, जिनको देख करके उसका मनोरंजन होता था। तो आकाश उसको मनोरंजन कराता, देवलोक उसकी इच्छा के अनुसार वस्तुओं की वर्षा करती, और पृथ्वी बिना जोते बोए ही सब प्रकार का अन्न प्रसव करती थी। और देखिए, रत्नाकराश्च रत्नौघांस तत्पत्न्यश्चोरुर्मिभिः क्षारशीद घृत क्षौद्रो दधि क्षीरामृतोदकाः। श्री नारद जी कहते हैं रत्नाकरा माने समुद्राः, रत्नौघांस और समुद्र की पत्नियां नदियां। तो सारे समुद्र और उनकी पत्नी नदियां ये भी अपनी लहरों के द्वारा बड़े बड़े रत्न ला करके उसको सौंपती थी, लहरों के द्वारा। कौन कौन समुद्र? क्षार शीधु घृत क्षौद्रो दधि क्षीरामृतोदका। खारे पानी का समुद्र, सीधु घृत और क्षौद्र माने 100 दधि दुग्ध और अमृत के समान मीठे जल का समुद्र, ये सारे समुद्र नदियों के सहित उसकी सेवा में अनेक प्रकार के रत्नों को लहरों के द्वारा ला करके समर्पित किया करते थे। तत्पत्न्यः नद्यः, समुद्रों की पत्नियां नदियां, ऊहु वहन्ति स्म, है ना, बहाया करती थी। रत्नाकरानेवाः, रत्नाकर जो समुद्र हैं उनके नाम बता रहे हैं क्षार इत्यादि से, सातों समुद्र। शैलाद्रोणिभिराक्रीडम् सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमाः दधार लोकपालानाम एक एव पृथक गुणान्। और कहते हैं कि पर्वत अपनी द्रोणी माने कंदराओं के द्वारा हिरण्यकशिपु को खेलने के लिए, है ना, खेल का मैदान प्रतीत कराते थे, प्रकट कर देते थे। पर्वत जो हैं अपनी गुफाओं के द्वारा खेलों के मैदान प्रकट कर देते थे। सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमाः, और वृक्ष सभी ऋतुओं में जो फूल फल होते हैं उनको हमेशा प्रकट कर देते थे। दधार लोकपालानाम एक एव पृथक गुणान्। हिरण्यकशिपु था तो अकेला, लेकिन समग्र लोकपालों के गुण वह अकेले ही धारण किए हुए था। आक्रीडम माने क्रीड़ा स्थानम,
पर्वत लोग खेल का मैदान बना देते थे उसके लिए, है ना, झाड़ बुहारी करके। और द्रुमा सर्वेश ऋतुषु गुणान पुष्प फलादीन, और वृक्ष लोग सभी ऋतुओं के फूल पुष्प और फलों को प्रकट करते थे। सच लोकपाला नाम, है ना, पृथक, अच्छा, पृथक विधान गुणान, लोकपालों के अलग अलग जो उनके गुण हैं अकेले धारण किए हुए था। वर्षण दहन, जैसे वर्षा करना, है ना, दान माने जलाना, विरोधी गुण है ना, वर्षा और जलाना, है ना। शोषणाधीन, और वायु का है सुखाना। तो ये सब विरोधी गुणों को भी यह अकेले धारण किए हुए था। एक एवधार साहित्यम निर्जित ककुबेक राज विषयान प्रियान यथोपदेशम भुंजानो नाथ अजितेन्द्रिय। आप कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, वह हिरण्यकशिपु इस प्रकार का प्रभाव, इतना बल, इतना ऐश्वर्य और निर्जित ककुब सभी दिशाओं को जीत करके अकेला एक ही सम्राट बना हुआ था। और बस फिर क्या था, विषयान प्रियान, अपने प्रिय बस विषयों के भोगने में लग गया। यथोपदेशम भुंजाना, जब जैसा जिस विषय के भोग की इच्छा हो उस भोग में लगा हुआ था। किंतु नात्रत्यत अजितेन्द्रिय, आसुरी संपत्ति का ऐश्वर्य चाहे जितना बढ़ जाए, उसकी अंतिम परिणति चाहे जितने ऊंचे स्तर को प्राप्त कर ले, किंतु वह संसार के विषय भोगों से कभी भी तृप्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं यथोपदेशम भुंजाना नात्रत्यत, क्यों, अजितेन्द्रिय, अजितेंद्रिय था। असुर शब्द की व्युत्पत्ति है, आसुषु इंद्रियार्थेषु रमन्ते ते असुरा, जो इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप और सुगंधादि भोगों में ही रमण करने वाले होते हैं, उनको असुर कहते हैं। उसी आसुर भाव की पराकाष्ठा हिरण्यकश्यप में। इसलिए सारे विषयों का निरंतर भोग करते रहने पर भी कभी भी तृप्त नहीं हुआ। निर्जिता ककुभो येन, जिसने सारी दिशाओं को जीत लिया है। यथोपदेशम यथा प्रीति, जब जो मन भोगने का इच्छा हो वैसे भोग उपस्थित है, तैयार है, किंतु तृप्ति नहीं हुई। एवं ऐश्वर्यमत्तस्यो दृप्तसुच्छास्तवर्तिनः कालो महान व्यतीयायो ब्रह्मशापुं वेयुषः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से जो ऐश्वर्य में मतवाला हो रहा था और दृप्त माने बड़ा अहंकारी था, उच्छास्तवर्तिनः, शास्त्र का अतिक्रमण करके बर्ताव कर रहा था। कालो महान व्यतीयायो, उसका जीवन का बहुत बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मशापुं वेयुषः, है ना, क्योंकि ब्राह्मण का शाप, सनकादिकों का शाप प्राप्त हुए बड़ा समय हो गया। महान कालः 170 युगानि किंचित अधिकानि, 71 युग बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युगी जो है 71 बार इसका चक्कर लगे, माने एक मनवंतर, इतने युग बीत गए। और जो है ऐश्वर्य से मतवाला होकर के शास्त्र का उल्लंघन करता ही रहा वह। तस्योग्रदंड संविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यथा लभ्य शरणा शरणम ययुरच्युतम। श्री नारद जी कहते हैं कि उसके उग्र दंड को देख करके संदिग्ध थे सारे लोग।
और अपने पालकों के सहित सारे लोग उद्विग्न हो गए। अन्यथा लब्ध शरणा, अब उनको मालूम पड़ गया कि अब कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, कोई शरण देने वाला नहीं है। इसलिए शरण्यम ययुरच्युतम, भगवान श्री अच्युत ही सबके शरण्य हैं, उन्हीं भगवान की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दे रखा था, इसलिए उनके पास जाने से तो कुछ मिलता नहीं था। तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मलाः। ये सारे लोकपाल भगवान की शरण में जाकर के क्या कहने लगे? कहते हैं कि हम लोग उसी दिशा को भगवान को नमस्कार करते हैं जिस दिशा में भगवान विराजमान हैं। यत्रात्मा हरिरीश्वरः, जो भगवान सबकी आत्मा है और दुख दूर करने वाले होने से हरि हैं, सबके नियामक होने से ईश्वर हैं। वे जिस दिशा में निवास कर रहे हैं हम उसी दिशा की ओर प्रणाम कर रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मलाः, क्योंकि शांत सन्यासी, निर्मल सन्यासी जन जिन भगवान की शरण में जाकर के फिर संसार में लौट करके नहीं आते हैं, शांत हो जाते हैं, मोक्ष पा जाते हैं, उन्हीं भगवान की शरण हम ग्रहण करते हैं और जिस दिशा में भी भगवान है उस दिशा को नमस्कार करते हैं। इति संयतात्मानः समाहित धियोमलाः उपतस्थुर हृषिकेशम विनिद्रा वायु भोजनाः। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो, इस तरह से वे सारे लोकपाल गण संयत आत्मा होकर के अपने अंतःकरण को समाहित कर लिया था। समाहित धियोमलाः, और उनकी बुद्धियां भी समाहित हो गई थी। क्यों? निर्मल अंतःकरण था। उपतस्थुर हृषिकेशम, भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे। विनिद्रा वायु भोजना, और इन लोगों ने नींद छोड़ दिया था और वायु भोजना, केवल वायु पी करके रह रहे थे। नींद भी छोड़ दिया, अन्न और जल भी छोड़ दिया, केवल वायु के सहारे जीवन धारण करके भगवान की आराधना में लगे हुए थे। तब क्या हुआ? तेषामाविर्भूत वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ती ककुभा साधूनाम अभयंकरी। उन उपासकों के मध्य में भगवान की वाणी आकाश वाणी के रूप में प्रकट हुई, है ना। अरूपा मेघनिस्वना, जिसका कोई रूप नहीं था और मेघ के समान जिसकी ध्वनि थी, माने कौन बोल रहा है दिखाई नहीं देता था, ध्वनि सुनाई पड़ती थी मेघ गर्जना के समान। ऐसी वाणी उन उपासकों के मध्य में सुनाई पड़ी। सन्नादयन्ती ककुभा, वह वाणी सारी दिशाओं को गुंजा रही थी। साधुनाम अभयंकरी, और विशेष करके साधुओं को अभय देने वाली वाणी थी भगवान की। अरूपा माने वक्त रहता, कोई बोलने वाला नहीं है लेकिन वाणी सुनाई दे रही है। भगवान की वाणी क्या है? आकाशवाणी। माँ भय श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वः। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग डरो मत, है ना, तुम सब लोगों का कल्याण होगा। मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। देखो, इस संसार में प्राणी मात्र के लिए मेरा दर्शन सब प्रकार के श्रेय को प्राप्त कराने वाला है। मम दर्शनम श्रवणम सर्वेषां शेषाम उपपत्तये भवति। उपलक्षण है,
भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवान का श्रवण हो, भगवान की वाणी का श्रवण हो, तो उसी से प्राणियों का कल्याण हो जाता है। ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यम दैतेया प्रसदस्य च। अब भगवान कहने लगे कि देखो, यह जो दैतेया प्रसद है, माने द्वितीय पुत्रों का जो निकृष्ट यह हिरण्यकशिपु है, इसका दौरात मैं जान गया हूँ, जानता हूँ। तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत। उसकी शांति मैं करूंगा, लेकिन भाई थोड़ा सा काल प्रतीक्षा कर लो, घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। तो कहते हैं कुछ तो मालूम पड़े कि कब काल कितना है। 71 चतुर्युगी तो बीत गई उपद्रव उसका सहते सहते। तब भगवान कहते हैं कि देखो, यदा वेदेषु देवेषु वेदेषु घोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सदा आसु विनश्यति। भगवान की वाणी पहले सामान्य सिद्धांत बता रही है। जिस समय देवताओं में, वेदों में, गौओं में, ब्राह्मणों में, साधु पुरुषों में, धर्म में और मेरे मुझ परमेश्वर के संबंध में जब कोई विद्वेष करेगा, सदा आसु विनश्यति, तो वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा, ये कहा। तो इस पर जो है उन सब देवताओं को हुआ कि अरे या तो साधुओं को, देवताओं को, उनको तो गड़बड़ कर ही रहा है। तब फिर अंतिम भगवान कहते हैं कि देखो, या तो मैं जान रहा हूँ, निर्वैराय प्रशांताय ससुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुह्ये धनुष्ये विवरोजितम। है ना, जब अपने पुत्र, महात्मा पुत्र, प्रशांत, निर्वैर, किसी के पर जिनके मन में कोई वैर भावना नहीं है, ऐसे प्रहलाद के पर जब यह द्रोह करेगा, तब यद्यपि यह वर प्राप्त करके बड़ा प्रभावशाली बना हुआ है, किंतु मैं तब इसको तुरंत मार डालूंगा। ननु देवादि विद्वेषेपि अस्य विनाशो नास्ति। कोई प्रश्न करे कि देवताओं से विद्वेष तो कर ही रहा है यह, किंतु फिर भी यह विनाश को नहीं प्राप्त हो रहा है। तब कहते हैं ब्रह्म वरेण ऊर्जितत्वात्, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान इसको मिला हुआ है। इस पर कहते हैं तत्राह, कहते हैं देखो अंतिम अवधि है निर्वाणायति, है ना, सर्वम अहम सहे ना मद भक्त द्रोहमिति भावा। मैं और सब तो सह सकता हूँ, किंतु मेरे भक्त के प्रति द्रोह कोई करता है तो मैं सहन नहीं करता हूँ। इसलिए इसके नाश का वही अंतिम अवधि है। श्री नारद जी कहने लगे, नारद बात इत्युक्त्वा लोकगुणा तम प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनरे चासुरम हतम। श्री नारद जी कहते हैं कि लोक गुरु भगवान के द्वारा जब यह बात कही गई आकाशवाणी से, तो देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उद्वेग रहित हो गए, है ना, निवर्तंत लौट पड़े। मेरे चासुरम हतम, उनको मालूम पड़ा कि बस अब ज्यादा समय नहीं है, अब यह असुर मारा ही जाएगा। असुरम च हतम में निरे, असुर हिरण्यकश्यप को मरा हुआ माना। क्यों? तदानीम तद्वेषे प्रवृत्तत्वादिति भावः, क्योंकि उसका उपद्रव प्रहलाद जी के प्रति शुरू हो गया था, उससे जो है चिढ़ गया था प्रहलाद के प्रति। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रहलादो अभूत् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः।
आप कह रहे हैं विशेष बात। उस हिरण्यकशिपु के दैत्यपति के 4 पुत्र थे और चारों बड़े अद्भुत थे। उन सबसे छोटे प्रहलाद थे। प्रहलादो भून महांस्तेषाम गुणैर महदुपासकः। थे तो सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े महान थे। गुणैर महदुपासकः, वे गुणों के द्वारा इतने गुण में थे कि महान पुरुषों की उपासना में ही लगे रहते थे। तमेव द्वेषम वक्तुमादौ श्रुतस्य महत्तमाः। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद के प्रति द्वेष आगे कथन करना है तो पहले प्रहलाद के महान गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। तस्येति गुणैर महान अभूत, है ना, उच्चतम गुणों के द्वारा वे प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे होने पर भी महान थे। गुणानेवाः, उनके गुण कौन कौन से हैं? तो महदुपासका इत्यादिना। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्य संधो जितेन्द्रियः आत्मवत्सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः। ये उनके गुण प्रारंभ हो रहे। ब्रह्मण्य माने ब्राह्मण भक्त, शील संपन्न, शील माने सहनशीलता, उससे संपन्न थे। सत्य संधो जितेंद्रिय, सत्य पर आग्रह करने वाले जितेंद्रिय। आत्मवत्सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः, और आत्मा के समान ही जैसे भगवान सभी प्राणियों के प्रति करुणा करते हैं, उसी प्रकार से प्रहलाद जी भी सभी प्राणियों के प्रति सुहृद भाव रखते थे। प्रिय सुहृत्तमः, जीव मात्र के प्रति आत्म भाव रखते थे, सुहृद थे और है न प्रिय थे। तस्याः संधा प्रति सत्या है, अच्छा सत्या संधा प्रतिज्ञा, ठीक। यस्य माने सत्य के प्रति जिनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। एक एवं प्रियस्य सुहृत्तमश्च, सारे प्राणियों के प्रति प्रिय और सुहृत्तम थे। दासवत् सन्नकार्याङ्घ्रिः पितृवत् देनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुश्रीश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। दास माने सेवक के समान श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में नमस्कार किया करते थे। पितृवत् दीनवत्सलः, और दीन प्राणियों के प्रति जैसे पिता को दया आती है ऐसे वात्सल्य भाव रखने वाले थे। भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो, और सदस्य जो होते थे उनके प्रति भाई के समान स्नेह करने वाले थे। गुरु ईश्वर भावना, और गुरु लोगों के प्रति ईश्वर की भावना रखने वाले थे। विद्या स्वरूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः, विद्या अर्थ रूप और जन्म इन सबसे आढ्य मन श्रेष्ठ होने पर भी चारों से मान स्तंभ विवर्जितः, उनमें किसी प्रकार का मान स्तंभ घमंड से बिल्कुल रहित थे। दासवत् सम्यक नता आर्यामंघयो येनो, है ना, आर्य पुरुषों के चरणों में दास के समान नमस्कार करने वाले थे। गुरु ईश्वर इति भावना यस्य, गुरु लोगों में ईश्वर जैसी भावना रखते थे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण सविधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। कहते व्यसनेषु न उद्विग्न चित्तः, व्यसन माने कोई दुख आ जाए तो उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था।
और निष्प्रिया सुतेषु दृष्टेषु, जो परलोक के सुने गए सुख हैं और लोक में जो दिखाई देने वाले सुख हैं, दोनों से निष्प्रिय थे, कोई स्प्रिया नहीं थी। क्यों? गुणेषु अवस्तुदृक्, गुण के विस्तार रूप संसार के पदार्थ जो हैं ये वस्तु रूप हैं ही नहीं, ये सब तो मिथ्या है, माया का विलास है। इसलिए दृश्य श्रुत विषयों के प्रति वे बिल्कुल निष्प्रिय थे। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर भी सदा, इंद्रिय प्राण शरीर बुद्धि ये सब उनके बस में रहते थे। सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा, उनकी सारी कामनाएं प्रशांत थीं और संक्षेप में है ना, रहिता सुरो असुरा, आसुरी भाव से रहित थे तो असुर जाति के, किंतु आसुरी भाव से पूरी तरह से रहित थे। व्यसनेषु प्राप्तेषु भी नोद्विग्न चित्तः, दुख प्राप्त होने पर भी उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता था। दृष्टेषु तेषु गुणेषु विषयेषु निष्प्रिया, देखे सुने हुए गुण रूप विषयों के प्रति कोई स्प्रिया नहीं थी। यतस्तेषु अवस्तुदृक्, क्योंकि उन विषयों में उनकी वस्तु बुद्धि नहीं थी, ये तो मिथ्या माया का विलास है, ऐसा जानते थे। दांता इंद्रियादयो यस्य, इंद्रिय आदि प्राण आदि जिनके अधीन थे। रहिता आसुरो भावो मत्सरादिर यस्य सः, आसुरी भाव क्या है? मत्सर करना, दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझना, इस प्रकार के आसुरी भाव से सब प्रकार से रहित थे। असुरो विषण प्रशांत कामः, असुर होते हुए भी प्रशांत काम वाले थे। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कौभिर्विभुः, न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवती स्वरे। कहते हैं कि राजन देखो, यस्मिन् महद्गुणा राजन गृह्यन्ते कौभिर्मुहुः, इन प्रहलाद जी में रहने वाले जो महान गुण थे उनको संसार के बड़े बड़े कवि, विद्वान, साधक उनको ग्रहण किया करते थे। बार बार उनका गीत गाते, उनका स्मरण करते, चाहते कि ऐसे गुण हम में भी आ जाएं। न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवती स्वरे। कहते हैं कि देखो, श्री नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि गुण पहले की अपेक्षा कुछ मंद पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, किंतु प्रहलाद जी में जो ये महान गुण थे, ये कभी इनका क्षय नहीं हुआ। तो कारण क्या है? यथा भगवती स्वरे, भगवान के जो गुण हैं वो नित्य। भगवान के 33 गुणों का उल्लेख किया गया प्रथम स्कंद में, भगवान में नित्य निवास करने वाले। और भगवान के जो प्रेमी भक्त हो जाते हैं ना, उनमें भी वे गुण नित्य विद्यमान होने लगते हैं। भगवान के जैसे ही उनके गुण भी कभी क्षीण नहीं होते, निरंतर बने रहने वाले होते हैं। इसलिए दृष्टांत दिया है, यथा भगवती ईश्वरे, यथा भगवत ईश्वरे, है ना, गुणा न अधुना विधीयन्ते, तिरोहित नहीं होते। क्योंकि भगवान के गुण जैसे नित्य हैं, वैसे ही भगवान के प्रिय भक्तों के गुण भी नित्य बन जाते हैं। अधुना पिते गुणा नापि धीयन्ते तिरोहिता न भवन्ति, आज भी उनके गुण ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यम साधु गाथा सदसी रिपोपि सुरानृपो प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। कहते हैं कि राजन,
इन्हीं प्रहलाद जी की साधु गाथा है ना। असुरों के शत्रु कौन है? देवता, सुर। तो वे भी कभी जब साधु पुरुषों का प्रसंग उनकी गोष्ठियों में चलता है तो वे लोग भी उनको प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, उनको साधु पुरुषों की प्रतिमा बताते हैं। माने इनसे बढ़ करके कोई साधु हो ही नहीं सकता। किमुतान्ये भवादृशाः, कहते हैं जब प्रहलाद के शत्रु देवता भी ऐसा मानते हैं प्रहलाद जी के संबंध में, तो आप जैसे महान पुरुषों की तो बात ही क्या है। अगर आप मानते हैं, हम मानते हैं कि प्रहलाद से बढ़ करके कोई भी भक्त नहीं हुआ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साधु गाथा सदसी, साधु कथा प्रसंगवत्याम सभायाम, साधु पुरुषों का जब प्रसंग चलता है तो इस सभा में तब यम प्रहलादम प्रतिमानम दृष्टान्तम, इन्हीं प्रहलाद को प्रतिमान माने दृष्टांत, सर्वोच्च दृष्टांत वर्णन करते हैं। कौन? देवता भी। रिपौपीसुरा, जो असुरों के शत्रु हैं वे भी प्रहलाद के प्रति यही भाव रखते हैं। किम वक्तव्यम भवादृशा विष्णु भक्ता, फिर आप जैसे भगवान विष्णु के भक्तों को तो कहना ही क्या है। गुणैः अलम असंख्यैः माहात्म्यं तस्य सूच्यते, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। फिर कहते हैं कि राजन, उन महापुरुष प्रहलाद के असंख्य गुणों को कहाँ तक कोई वर्णन करेगा। उनके समस्त गुणों का महात्म्य तो केवल थोड़े में सूचित किया जा सकता है। क्या? यही वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, भगवान वासुदेव में प्रहलाद जी की नैसर्गिकी माने स्वाभाविकी प्रीति बनी हुई थी। ये सबसे बड़ी बात। इसी से ही जो है उनके महान गुणों की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। सूचते मया केवलम द्योच्यते, हम कहाँ तक वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी सी बात से उनके हम गुणों की सूचना देते हैं। सुष्ठु कथ्यते इति वा, ठीक ठीक जो है कथन करते हैं। न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। भगवान में यह रति थी प्रहलाद जी की कि बाल अवस्था से ही खेल के सामान्यों को अलग कर दिया, न्यस्त बने फेंक दिया, गुल्ली डंडा आदि। जड़वत तन्मनस्तया, उनका मन तो भगवान में तल्लीन था, वे जड़ की तरह से हो गए थे। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूपी ग्रह ने मानो उनको पकड़ रखा था। इसलिए ना वेद जगदीदृशम, जैसा दूसरे लोग संसार को देखते रहते हैं वैसा उनको संसार कभी दिखाई ही नहीं पड़ा। वे तो सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते थे। नैसर्गिकी रते है लिंगान्या, है ना। प्रहलाद जी के मन में भगवान के प्रति नैसर्गिकी रति का क्या चिन्ह है वह बताते हैं। न्यस्त क्रीडन का ही थी, खेल खिलौने फेंक दिए थे उन्होंने, और तन मनस्तया तदेक चित्तत्वेन, भगवान के साथ एक चित्त हो रहे थे। इसलिए उनको संसार के रूप में कभी दिखाई ही नहीं पड़ता था। और आसीना पर्यटन नस्नन शयाना प्रपिबन ब्रुवन, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। कभी बैठे होते, चलते होते, खाते होते, सोते होते, जल पीते होते, बोलते होते, इन सारी क्रियाओं को करते हुए भी नानुसंधत्त एतानि,
उनको इन क्रियाओं के करने का ज्ञान ही नहीं रहता था कि मैं खा रहा हूँ कि बैठा हूँ कि बोल रहा हूँ। क्यों? गोविंद परिरंभिता। प्रहलाद जी अपने को यही मानते थे कि भगवान गोविंद की गोदी में मैं, भगवान ने जो है आलिंगन करके मुझको अपनी गोदी में उठा रखा है, ये उनको दिखता था। बैठते खाते पीते चलते बोलते समय पर भी उनको उन क्रियाओं का पता न चलता। भगवान ने गोदी में ले रखा है मुझे, यह मालूम पड़ता उनको। एतान्य आसनादीनि गोविंदेन परिरंभित आत्मना एकीकृत। गोविंद भगवान के द्वारा परिरंभित माने एक किए हुए हैं, तद्रूप हो गए हैं, ऐसा देख। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित धस तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित। कभी भगवान कहीं दूर चले गए, आ नहीं रहे हैं, उनकी चिंता से उनकी चेतना जो है दुखी हो जाती तो रोने लगते। क्वचित धस तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित। और कभी भगवान दिखाई देने लगते तो हंसने लगते। कभी भगवान की चिंता व्याप्त हो जाती, कभी इतना आनंद आ जाता कि गाने लगते, उद्गायति क्वचित। ये स्थिति बन गई थी। रुदति रोदिति रौति माने रोने लगते। वैकुंठ से चिंतया सबला व्यामिषा क्षुभिता चेतना यस्य। भगवान श्री विष्णु की चिंता से है ना, उनकी सारी चेतना क्षुभित हो जाती, व्याप्त हो जाती। तस्य चिंतया आह्लादो यस्य। और उसी चिंता से उनको महान आह्लाद आनंद प्राप्त होता। नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो अनुचकार। कभी जो है उत्कंठित होकर के आवाज देने लगते भगवान को, कभी लज्जित होकर के नृत्य करने लगते, लज्जा रहित होकर के। क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो अनुचकार। और कभी भगवान की भावना से युक्त होकर के, तन्मय होकर के उनका ही अनुकरण करने लगते, माने उनकी लीलाओं का अनुसरण करने लगते। क्वचित उत्कंठो मुक्त कंठा सन अनुचकार माने अनुकरण करना। तच्चेष्टादिकम स्वयं कृतवान। भगवान की चेष्टाओं को स्वयं करने लगते। जैसे गोपांगनाएं भगवान के वियोग में उसी प्रकार की लीलाएं करने लगती थी, वही भाव। क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृता अस्कंद प्रणयानंद सलिलामीलितेक्षण। और कभी भगवान की स्मृति से इतने पुलकित हो जाते, आनंद से परिपूर्ण हो जाते और शांत होकर के बैठ जाते। संस्पर्श निर्वृता। इनको अनुभव होता कि भगवान ने मेरा स्पर्श कर रखा है। अस्कंद प्रणयानंद सलिलामीलितेक्षण। उनके शरीर की चेष्टाएं रुक जाती। भगवान के प्रेम का आनंद इतना बढ़ता कि नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगते। संस्पर्श तद्भावापत्तिस्तेन निर्वृता। माने भगवान मुझे छू रहे हैं, ऐसा भाव आते ही बड़े शांत और आनंद में विभोर हो जाते। अस्पंद स्थिरो यह प्रणयस्तेन। और उनका प्रेम जो है ना, स्पंदन से रहित हो जाता, स्थिर हो जाता, माने वो फिर कम न पड़ता। तेन यत सलिलम तेन युक्ते आमीलिते ईशन निमीलिते ईक्षण यशः।
और इस प्रकार से आनंद के अश्रु आते और अश्रु नेत्रों में भर जाते, निमीलित हो जाते, बंद हो जाते, देखना बंद हो जाता। सउत्तम श्लोक पदार बिंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहु दूसंग दीनान्य मनः समम व्यधात। आप देखिए, कहते हैं कि ऐसे उन प्रहलाद जी उत्तम श्लोक भगवान के चरण कमल का सेवन करने से, यह सेवन कब प्राप्त होता है? किंचन संगलब्धया, अकिंचन संगलब्धया। ऐसे सत्पुरुषों के संग से इस प्रकार का भगवत प्रेम प्राप्त होता है जिनके पास कुछ भी नहीं रहता। अकिंचन किमपि न विद्यते ये शामते अकिंचना। ऐसे साध पुरुषों के संग से प्राप्त होने वाली भक्ति होती है, और ऐसे भक्ति के प्राप्त होने पर उन भगवान के चरणों की सेवा करने से तन्वन पराम निर्वृति मात्मनो मुहु, अपने आत्मा में पराम निर्वृति परम शांति का अनुभव कर रहे थे। दूसंग दीनान्य मनः समम व्यधात। प्रहलाद जी इतने परम शांत हो चुके थे कि उनके सामने कोई दुसंगी मनुष्य दीन होकर के आ जाए तो उसको भी शांति मिल जाती थी। संसार के ताप से संतप्त कोई मनुष्य आ जाए तो प्रहलाद जी का दर्शन करके या प्रहलाद जी के नेत्र का विषय बनने मात्र से उसको शांति मिल जाती थी। आत्मना पराम निर्वृतिम तन्वन, अपनी पराम शांति को विस्तृत करते हुए दुसंगेन दीनस्य अन्यस्यापि मनः समम शांतम व्यधात, तो अपनी शांति के द्वारा दुसंग से जो दीन है संसार के दूसरे प्राणी, उनकी ओर देखने से उसको शांति मिल जाया करती थी। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन अकरोदघमात्मजे। इस प्रकार से श्री नारद जी ने प्रहलाद जी के महान गुणों का उल्लेख किया, और अब कहते हैं कि इस प्रकार से उन महाभागवत, महान भाग्यशाली, महान आत्मा, उनमें हिरण्यकशिपु ने आत्मजे अघम अकरोत, ऐसे अपने पुत्र के प्रति पाप का विचार किया। अघम मन द्रोहम अकरोत। कितने हैं? 3। चलो फिर अब प्रश्न पे है।